फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने खाना खाया, आपको बताया कि यहाँ पे हमें पाकिस्तानी खाना मिला है। फूड बहुत ही टेस्टी था। ठीक है, वो खाया है। तो हमारी इनसे बात हुई है। ये माशाल्लाह उमर भाई हैं। ठीक है, ये उमर भाई से हमारी डिस्कस हुई है। ये भी पाकिस्तान से हैं। तो मैं इनसे काम के हवाले से बातचीत कर रहा था कि क्या मजाज है इधर के, कल्चर कैसा है, क्या बाहर से आगे बंदा पाकिस्तान से आके जॉब वगैरह कर सकता है। तो इन्होंने कहा आप खाने से फ्री हो जाए तो फिर हम डिस्कस करते हैं, पूरा व्लॉग बनाएंगे आपके साथ। तो ये उमर भाई हैं। जी उमर भाई। जी सामने उमर भाई, अगर पाकिस्तान से बंदा आता है, जी अननोन बंदा है, जी वो किस तरह सर्वाइव करेगा यहाँ पे? ये सबसे बड़ा बैरियर जो किसी भी कंट्री में, सोसाइटी में हमारे आने वाले बंदों को दरपेश होता है मसला, वो है लैंग्वेज का। जी, लैंग्वेज बैरियर और कल्चरल बैरियर। लैंग्वेज और कल्चर इंटर रिलेटेड है। जी, जी। तो सबसे पहले आने से पहले कुछ थोड़ी बहुत आपको अल्फ़ाबेट्स की या लैंग्वेज की हाव होनी चाहिए। एटलीस्ट जब आप आएँ तो पहली प्रायोरिटी आपकी लैंग्वेज लर्निंग पे होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें। जी। हमारे पास जो की यूनिट है वो टाइम है, पैसा नहीं। लेकिन हम जब टाइम वेस्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हम अपना पैसा भी ज़ाया क्योंकि कुछ हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे रिहाइश है, खाना पीना है, ट्रांसपोर्ट है। हम इसमें जो है वो अपना काफ़ी पैसा बर्बाद करते हैं। जी, जी। तो सबसे पहले जो है वो फोकस लैंग्वेज पे करना चाहिए, क्योंकि जब आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो लोकल भी आपके साथ उतना ही कंफर्टेबल फील करेगा। जी, जी। हर तरह की डीलिंग और लैंग्वेज आने के साथ आपको जो है वो काम की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बन जाती हैं। स्पेशली कोशिश करेंगे कि जो है वो किसी भी जो सुनहरे ख्वाब दिखाने वाला बंदा है उसकी बातों में ना आए। ऐसे पाकिस्तान में तो बहुत उमर भाई बहुत ज़्यादा फ्रॉड है पाकिस्तान में, हर तरह का है। आप बिजनेस सेफ के नहीं हवाले है। से जी, ये कंट्री सेफ है, यहाँ स्ट्रीट क्राइम नहीं है। हाँ जी। बिजनेस के हवाले से यहाँ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि दुबई चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया, ये मार्केट्स हैं ओवर सैचुरेटेड। हर तरह के लोगों की भरमार है, हर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मार्केट नहीं है। 2016 में पहली बार इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा खोला और उसके बाद 19-20 में कोविड आ गया। तो टेक्निकली देखा जाए तो 3-4 साल ही आपकी मार्केट को मिले हैं। तो ये मार्केट में स्कोप बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ अगर कोई बिज़नेस की नीयत से आता है तो वो बड़ी जल्दी एक मतलब ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। जहाँ क्योंकि हमारे लोग हैं वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा। बिल्कुल, कंपटीशन जगह जगह सिस्टम लगाया होता है उन्होंने, जॉब के साथ साथ इस तरह के। प्लस अगर कोई बिज़नेस के लिए आना चाह रहा है तो उसको ये है कि वो बिज़नेस कंसल्टेंसी फर्म्स बनी हुई हैं, उसे प्रॉपर गाइड करते हैं, अपने सर्विसेज लेते हैं, चार्ज लेते हैं और आपको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के लॉज के बारे में, यहाँ के जनाब रेंटल एग्रीमेंट्स आपको कैसे करना है, स्टाफ कैसे हायर करना है, और उनकी जो है हमें मुकाबला से इसे कहते हैं कि आप मतलब जो वर्किंग एग्रीमेंट्स हैं वो आप कैसे करेंगे, उनका टैक्स आप कैसे पे करेंगे ताकि आपको कोई बाकी मसाइल का सामना ना हो। तो ये चीज़ें हैं कि ये आपको लोकल लॉयर्स जो है और बिजनेस कंसल्टेंट्स वो हमसे अच्छा बता देंगे। ये तो बिजनेसमैन के वाले से हो गया ना। फॉर एग्जांपल आपको सब पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है आजकल, लोग जॉबलेस हुए हुए हैं, अनसर्टेनिटी है फाइनेंशियल, कंफर्टेबल नहीं है, क्राइम इतना है, हर एक चीज़ है। तो काफ़ी जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी मूव करना जा रही है कि हम आउटसाइड जाएँ, हम बाहर कहीं जाके जॉब वगैरह करें। तो उसके वाले से अगर कोई बंदा आता है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके रेस्टोरेंट पे, देखिए रेस्टोरेंट रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है वो किचन वर्किंग का, कुकरी का, कलरी आर्ट से रिलेटेड, या आप असिस्टेंट शेफ़ हैं, हेल्पर शेफ़ हैं, तंदूर का काम आप जानते हैं, या आप ग्रिल का काम जानते हैं, या फ्राई आप स्नैक्स जानते हैं, फास्ट फूड जानते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो फिर तो आपके लिए अगर काम वाला बंदा है या कारीगर है, उसके लिए पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन अपने कंट्री में भी। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोरे हैं तो फिर तो आके जो है ऑड जॉब्स ही आपको करनी पड़ेंगी। तो बहुत से लोग कर रहे हैं, छुप के भी काम करते हैं। अच्छा। तो लीगली काम की इजाज़त नहीं होती टूरिस्ट को, लेकिन वो फिर भी करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें यूनिवर्सिटी से कुछ घंटों के लिए इजाज़त मिलती है, वो लेटर बनवा लेते हैं 10-20 घंटे। समटाइम्स हमारे पास आते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी का लेटर है, तो हम उन्हें आउटडोर वर्क दे सकते हैं, एज ए मार्केटर वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो किचन में काम नहीं कर सकते। किचन में काम करने के लिए उन्हें वर्क परमिट ज़रूरी है। अगर कोई शेफ़ है, हेल्पर शेफ़ है, तो उसके लिए रेस्टोरेंट फील्ड में है। अदरवाइज़ फिर वो और जॉब करेगा, मार्केटिंग ये करेगा, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चला जाएगा। वहाँ भी काफ़ी सारे इशूज़ हैं। सख्त वेदर है, हमें इतनी सर्दी की आदि नहीं है। बहुत है, वो देखते हैं कि यार 25-30 मना डेली के मिलते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि 4 दिन काम करेंगे, 5वें दिन वो बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल, जो उन्होंने कमाया उनके अपने ऊपर लग जाएगा। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए हर आने वाले को। उमर भाई, अगर आपके पास आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त ले लें, वो आपके पास, आपको मैं शॉप का एड्रेस वगैरह देता हूँ,
बिल्कुल कोर है, शेफ़ नहीं है, जी तो उसके वाले से वो आप उसको किस फील्ड में रखेंगे आप? जिस तरह मैं अभी भाई जब मुझे डील करके लाया सिर्फ इंडिया से आया हुआ है, जी। ठीक है, वो मुझे डील करके लेके आया तो मैं अंदर आया हूँ, उसने मुझे बताया वो जो लड़का हमारे पास बाहर है वो मार्केटर है, जी। हमारे पास पार्ट टाइम काम करता है ठीक है। वीकेंड्स पे, जैसे आज उसका मतलब अभी वेकेशन चल रही है तो वो काम कर रहा ठीक है, है। और वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 2-4 घंटे के लिए दिन में आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से इन्हें अप्रूवल चाहिए होता है, ये स्टूडेंट है यहाँ पे पढ़ रहा अच्छा, है। वो जो 5 साल इंडियन है, की- वो भी- उनकी 5 साल की डिग्री है यहाँ पे। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट आया है और वो आगे पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो हम देखते हैं कि इसके पास यूनिवर्सिटी से वर्क परमिशन है, अगर ये 10 घंटे काम कर सकता है तो हम दिन में 2-3 घंटे, जब वो 3-4 दिन काम कर सकता है। अगर उसे 20 घंटे अलाउ है तो वो 5 दिन आ जाएगा अपनी क्लासेस के अलावा दिनों में, ठीक। और वो 3-4 घंटे डेली का काम कर लेगा पार्ट टाइम, और प्लस उसे वो यहाँ पे होता है कि सैलरी या कमीशन मिल जाता है, या फिर वो साथ उसे फूड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं उनके, बेसिकली तो उन्हें मतलब ये सहूलत मिल जाती है यहाँ पे। फूड रेस्टोरेंट लाइन में वैसे ही फूड फ्री है, फूड तो होता है। अगर आप बाहर एक टाइम का 5 मिनट का जैसे मैंने कहा खाना खाते हैं तो डेली का आपका 12-15 मिनट का जो है वो एक्सपेंस है। यहाँ उनका जो है ये 450-500 मिनट एक फूड एक्सपेंस बढ़ जाता है, और जो सैलरी उनका एडमिट से हो जाती है। अकोमोडेशन इतनी महंगी नहीं है, यहाँ 150-200 मिनट में वो शेयर्ड अपार्टमेंट में रह सकते हैं या हॉस्टल में रह सकते हैं मंथली जी। जी, तो जिस तरह हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है ये वैल्यू हुई है मनात जो है इस वक्त वो 135-40 के करीब होगा आजकल, मुझे एग्जैक्ट एक्सचेंज 131 चल रहा है जी। अभी मैं आया हूँ तो exchange अगर के वो बाद। 500 मिनट भी कोई बचा रहा है अपना तो वो ठीक ठाक पैसे बचा लेता है, उसे लगता है कि मेरे लिए इनफ है, सफिशिएंट है। तो सैलरीज वगैरह आपने कितनी बताई मार्केटिंग सैलरी में अगर जो लड़का आता है? हाँ यहाँ सैलरी भी होती है कि 20 मिनट वो पर डे ले लें, या उनके साथ कमीशन होता है पर टेबल, तो हम जो है वो 20% दे रहे हैं। अगर वो 20% पर कस्टमर? जी पर कस्टमर, उसमें ये होता है कि अगर वो उन्होंने 100 मिनट का टेबल है तो उन्हें 20 मिनट सैलरी मिल एक टेबल के मिलते हैं। अगर वो दिन में 5 टेबल ऐसे लाता है तो वो 100 मिनट भी बना 100 सकता मिनट। है। मार्केटिंग में पूरी दुनिया में पैसा सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी है। तो यानी कि मार्केटिंग में आपके पास नील बंदा है, वो आगे तो वो मार्केटिंग में आएगा, काम अगर करेगा शेफ है जो बात कर सकता है या जो ज़रूरतमंद है, जिसे पता है कि मैंने जी, कुछ बिल्कुल करना है, मैंने कुछ करना है तो मेरा होगा। मार्केटिंग जो बंदा बात कर सकता है वो मार्केटिंग कर सकता है, जो भी बोल सकता है मार्केटिंग कर सकता है। मैंने गूंगों को भी काम करते देखा है। बिल्कुल ऐसी। ज़ुबान का भी बैरियर ज़रूरी है, क्योंकि हमारे काम में यह है कि आपको लोकल से इंटरेक्शन नहीं करना। हमारा ये है कि हमारे इंडियन पाकिस्तानी अरबिक जो कस्टमर्स मोस्टली आते हैं यहाँ टूरिस्ट, उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना हाँ है, जी। और उन्हें सिर्फ आपको पूछना होता है कि आप ये फूड खाना अगर खाना चाहें तो सही। वेलकम। वो जब देखते हैं कि यहाँ भी कुछ चीज़ है तो वो आ जाते हैं, वो हलाल फूड है तो इस वजह से वो सिक्योर फील करते हैं। चलो, बाकी आपको ज़्यादा यानी कि रिक्वायरमेंट आपकी शेफ़ की होती है, आपकी शेफ और हेल्पर शेफ का होता है, किचन स्टाफ शेफ और हेल्पर शेफ। कुछ हमारा लोकल स्टाफ भी है, जैसे क्लीनिंग स्टाफ है, और सफाई के लिए है, या क्रॉकरी क्लीनिंग के लिए, या हम लोकल स्टाफ रखते हैं, क्योंकि अब वेटर हमें लोकल रखना होता है, क्योंकि यहाँ का लॉ भी है कि अगर आप एक फॉरेनर शेफ़ या असिस्टेंट शेफ़ हायर कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 बंदे लोकल आपको हायर करने लोकल। हैं। तो हमारे पास लोकल स्टाफ भी है और दूसरी स्टाफ भी तो है। आपके किचन में जो खाना वगैरह बना रहे हैं वो लोकल ही बना रहे हैं नहीं, कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी। शेफ पाकिस्तानी है, और उसके साथ जो हेल्पर है वो लोकल है, हमारे किचन स्टाफ है वो हेल्पर लोकल है हमारे पास। जी? चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये उमर साहब तो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया जो जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो मैं अपने ये सारे व्लॉग में बताऊंगा आपको, मज़ीद और लोगों से मिलूंगा, वो भी आपसे शेयर करूंगा कि क्या हिसाब है जॉब्स वगैरह का, किस तरह जॉब मिलती हैं, क्या करना पड़ता है, और किन किन की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से काम आने चाहिए आपको, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा। और आपको मैंने जब एयरपोर्ट पे मैं उतरा था उसी दिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे लैंग्वेज का जो है ना बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। लैंग्वेज के बगैर बंदा जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई है वो 90% जो है ना अजरी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं समझते। 5% जो समझते हैं वो ट्रांसलेट करके समझते हैं, वो 5% इसी तरह। तो ये सारी अपडेट थी। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे और लोगों से मिल के और भी आपसे अपडेट शेयर करूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।